सोते लगाते हैं तो एक बार तो जैसे डुबकी लगाते हैं ना, गंगा और व्यक्ति का पता नहीं चलता, जब दोबारा उठते हैं तब पता चलता है। तो कथा गंगा भी ऐसे ही स्वागत करती है आप सबका, कहती कोई दूरी नहीं, मुझ में समाओ तुम। वहां पर जाकर तो मंदिर में तो तुम पवित्र होने के लिए जाते हो, पवित्र होकर जाते हो, कथा में आओ मैं तुम्हें पावन पवित्र कर दूंगी। कथा तो स्वयं ये कहती है इसमें। और इस भागवत कथा गंगा में किसी तिलक लगाने वाले पंडित जनों का, संत जनों का, औरों का अधिकार नहीं। इसमें तो जिसने भी भक्ति भाव से आया, गोता लगाया, भागवत कथा उसी की। यहाँ कोई व्यक्तिगत नहीं। कथा करने वाला आप शुरू से ही देखो, व्यास जी महाराज वो ये नहीं कहते कि कथा मैंने कही है, वो तो कहते हैं मुझे नारद जी ने बताई थी। नारद जी से पूछो तो नारद जी भी ये नहीं कहते कि ये मैं कह रहा हूं। वो कहते हैं मुझे तो नारायण ने, ब्रह्मा जी ने बताई थी। ब्रह्मा जी से पूछो तो वो भी कहते हैं नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे बस में क्या कथा करना है, ये तो आदि जगत गुरु नारायण ने बताई थी। इस तरीके से सब कहते हैं, अपने ऊपर कोई नहीं लेता है इसमें। तो किसी व्यक्तिगत किसी का अधिकार नहीं। यहां पर तो जो भी श्रद्धा भाव से आए, ये बिन संप्रदाय की प्याऊ है कथा। प्याऊ में कोई पूछता है कि आप किसी जाति के हो, किस धर्म के हो, वो तो कोई भी जाए जो प्यासा होना चाहिए। हाँ इसमें जरूरी है, प्यास बढ़ेगी तो कथा का आनंद भी आएगा। भाई हम देने के लिए तो बहुत कुछ तैयार हैं, अगर आप लोगों के अंदर प्यास ही ना हो तो क्या करेंगे हम लोग? पानी भी बेकार फेंक दोगे। और हकीकत में एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धिर न विद्यते। सब कुछ है आपके पास, शरीर शुद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे साबुन हो सकते हैं, डीओ वगैरह हो सकते हैं, परंतु मन शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं है। मन शुद्ध करने के लिए, चाहे कोई मेरे से ही पूछता है जी हर बार आप भागवती करते हो, इस बार राम कथा करो। हाँ तो खाने में गरुड़ पुराण, गणेश पुराण को करके आए थे हम लोग। तो यहाँ पे हकीकत में बताओ तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि राम कथा की आवश्यकता है। हकीकत में तो मनः शुद्धिर न विद्यते, मन की शुद्धि के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा है। और यहाँ पर हम लोग मन की समस्या से परेशान है आज के समय 80%। व्यक्ति स्वयं के दुख से कम दुखी, ये बात हर कोई बोलता है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी। मन में परेशानी उसकी, मन में अशुद्धियां। और व्यास जी महाराज यहाँ कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धिर न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़िया चीज कुछ है ही नहीं। मन से बंधन, मन से ही मुक्ति। फंसे रहोगे, मन के चक्कर में रहोगे तो। इसलिए मन को राग की तरफ नहीं, संसार की तरफ नहीं, ऐसे भगवत कथा इत्यादि अनुराग की तरफ हमें लगाना पड़ेगा। परमात्मा के चरणों से हमें अनुराग रखनी पड़ेगी, तभी मन हमारा शुद्ध होगा और जीवन में कभी आपको धोखा नहीं देगा। कुल मिला के ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं, क्योंकि समय को आगे बढ़ते देर नहीं लगती। बस यही निवेदन करूंगा कि भागवत भागीरथी यानी कि भागवत गंगा आपके इस पावन पवित्र स्थान पर बह रही है। आप सब लोग आए और गोता लगाएं। अब श्रीमद् भागवत बहुत पहले से वक्ताओं से बोली जाती आ रही है, निरंतर चलती रहती है। यहां पर भी तीसरी बार है भाई। एक बार में बात समझ में आती, दो बार में भी समझ में आती, तीसरी बार बढ़ती जा रही है। आगे ठाकुर जी की इच्छा क्या होता है, परंतु तृप्ति कभी किसी को नहीं मिलती। हम बोलते हैं तो बोलने में बड़ा आनंद आता है। देखो हम लोग कहते हैं कि आपको ताली बजाइए, तो आप कहोगे कि आपको ताली बजाने में आनंद आता है। आप लोगों को भाव को देख के वक्ता के अंदर भी स्वतः आनंद आ जाता है। कथाओं से आनंद की प्राप्ति होती है, निरंतर नित्य प्रति आनंद बढ़ता ही रहता है। और नॉर्मली अगर कथा में देखें तो है क्या, राम कथा में क्या किसी को पता नहीं है क्या? सबको पता है यहाँ पे जितने बैठे हैं। अयोध्या के एक राजा, उनके दो, निरंतर वही राम कथा। या इतनी भागवत कथा आप लोग सुन चुके हो, भागवत कथा के बारे में भी सबको पता है, फिर भी हम इस दीवानगी के साथ इस कथा में क्यों बैठते हैं? क्या एक इतिहास की कहानी सुनने के लिए हम लोग बैठते हैं क्या? और इतना समय, संपत्ति, स्वास्थ्य, देखो तीनों चीज चाहिए कथा सुनने के लिए।
चौथी एक चीज और भी, उसको बाद में बताऊंगा। तो इतना हम लगा क्यों रहे हैं यहाँ पर, क्या ध्येय है? मुझे तो जो बात समझ में आती है आप लोगों के आगे उस बात को रख रहा हूं। देखो, ये एक इतिहास या एक भूतपूर्व घटना मात्र होती ये कथा तो इस तरीके से पराण नहीं उगालता। ये तो कहीं कॉलेज में स्कूल में केवल पढ़ाया जाता और छुट्टी, परंतु भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को एक हम ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं अपितु साक्षात परब्रह्म मानते हैं। पहली बात तो त्रिकाल अबाधित भगवान पहले थे ऐसा नहीं, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यू तीनों में निरंतर चलते रहेंगे। और नहीं तो इसका प्रमाण आप देखिए कि साल भर में जब तिथि आती पितृपक्ष में, तो हम पितरों के लिए क्या कर दें, ब्राह्मण देवता को बुलाया, तर्पण कराया, तर्पण कराने के बाद भोजन निकाल के पितरों के आगे रख देते और एक थाली ब्राह्मण को जिमा देते हैं। परंतु भगवान को तो देखिए ना दिव्य रूप, इनको तो नित्य व्रत है, ऐसा लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे, अभी हंसेंगे। इनको तो रोज भोग लगाते हैं हम लोग, रोज इनकी सेवा की जाती है। अरे ये एक घटना मात्र होते, पूर्व के पुरुष होते श्री कृष्ण, तो आप रोज क्यों भोग लगाते हैं? यानी कि पक्की बात है, जो आज के इस घोर कलिकाल में भी आपके भावों को जो जागृत कर सकते हैं, वो कन्हैया पहले थे, अब नहीं है ऐसा नहीं, वो तो निरंतर हमारे साथ साथ ही चल देते हैं। राम और कृष्ण परब्रह्म परात्पर त्रिकाल अबाधित, हाँ त्रिकाल सत्य अभी भी है, ऐसा नहीं कि पहले ही थे, अब भी है। तो ये घटना भी कोई भूतकाल की घटना नहीं है। अब देखिए, कोई नेता हो, कोई सभासद इत्यादि हो तो भूतपूर्व सभासद लग जाता है, परंतु भगवान को हम कभी भूतपूर्व भगवान थोड़ी ना कहते हैं। भगवान, जाहिर सी बात है, काल की जो अबाधित घटना है वो भगवान और भगवान के भक्तों को कभी प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि वो हर जगह हर समय रहते हैं। ये घटना ही नहीं, परंतु ये अजर अमर शाश्वत और सत्य है परमात्मा, इसलिए हम लोग कथा में बैठते हैं। यानी कि इतिहास है फोटो, भगवान है साक्षात दर्पण, भागवत है साक्षात दर्पण, शीशा समझ सकते हो। फोटो तो जैसे 16 साल का फोटो खिंचाओ, चिपका दो कहीं पर। अगर हमारी उर्मिला माता जी से मैं कहूं कि 16 साल पुरानी फोटो खिंचा के यही थी 16 साल की, तो अब ये थोड़ी है, फोटो ने तो एक आकृति पकड़ ली है। परंतु असलियत जानने के लिए दर्पण के आगे जाना पड़ेगा। हाँ, और भगवान साक्षात दर्पण है, भगवान की कथा भी दर्पण है हमारी। देखिए, इस दर्पण में हम लोग 7 दिन तक प्रतिदिन बैठ के देखते हैं अपना चेहरा, कि आखिर इस दर्पण के माध्यम से हमें पता चलता है कि आखिर हमारा चेहरा हो कैसा रहा है। रावण जैसा या राम जैसा है हमारा चेहरा, वो देखना होता है। शकल नहीं, आपके क्रियाकलाप है। शकल हम बदलने की बात नहीं करते हैं, कागा की गति कागा ही जाने, और हंस की गति हमसे ही जाने, दोनों की बात होती है इसमें। परंतु हाँ, इस कथा में तो जो भी अगर कौवा भी आके बैठता है तो हंस बन जाता है। देखिए, स्वरूप परिचय की बात नहीं हो रही। मैंने कहा ना, शकल नहीं बदलेगी, आपके विचार जरूर बदलेंगे। तो इस तरीके से 7 दिन तक आगे हम भागवत रूपी ज्ञान गंगा में अपने मुंह को देखेंगे। हाँ, वक्ता के माध्यम से ठाकुर जी सामने विराजमान है, पीछे हमारे सदगुरुदेव जन है, आगे बाबा हरिद्वारी बैठे, सभी देवताओं के बीच में इस कथा को हम आगे प्रारंभ करेंगे। परंतु जैसे गंगा एक अर्थ में पुरानी होती है ना, कि हाँ वो गंगा जी भगीरथ जी लाए थे, परंतु नित्य नहीं है, बहती जा रही है, बहती जा रही है। इवन अगर आप कहीं गंगा जी के किसी घाट पे जाते हो, अगर आप ये कहो कि घाट तो वो हो सकता है, परंतु गंगा जल वो नहीं हो सकता, वो तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, नित्य नहीं है। एक अर्थ में पुरानी है, बहुत पहले आई थी गंगा। तो आज कार्तिक के पावन समय पे हम भगवती गंगा जी के पावन नाम का स्मरण करते हुए यहाँ से कथा को आगे बढ़ा दें। तो ठीक उसी तरीके से जैसे गंगा जी एक अर्थ में पुरानी है, परंतु नित्य आज तक हम लोग अपने पाप उसमें धोते हुए आ रहे हैं,
तो हमेशा नित्य नई भी रहती है। उसी तरीके से कथा भी एक ऐतिहासिक रूप में तो पुरानी घटना है, परंतु भगवान त्रिकाल अबाधित अभी भी सत्य हैं, अभी भी हैं, इसलिए नित्य नई कथा है ये। आज भी हम अपने चेहरे को तलाश रहे हैं कि आखिर हमारा चेहरा होना कैसे चाहिए, इसमें है सवरी जैसा होना चाहिए, सुपर्णखा जैसा होना चाहिए, इसको तलाश रहे हैं। तो जिस हिसाब से भौतिकता अधिक बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, कथा की उपयोगिता भी अधिक बढ़ रही है। बड़े बड़े जो इधर उधर की फिल्में ही बनाते थे, जो बड़े बड़े डायरेक्टर भी, वो भी बड़े अच्छे अच्छे सीरियल्स आजकल धार्मिकता के ऊपर ही बना रहे हैं। परंतु देखिए ना, जैसे सिनेमा थिएटर्स तो बहुत सारे बढ़ जाते हैं, उसी हिसाब से कथा की उपयोगिता भी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी टेलीविजन के माध्यम से आप लोग महाभारत रामायण जैसे सीरियलों को देखा, आपने यहाँ देवों के देव महादेव जैसे सीरियलों को देखा, और इसी में बहुत सारे पता नहीं नाम ध्यान नहीं है, हाँ सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल भी इसी में देखते हो। आपका जो लेने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए माताओं, बस यही कहना है। सही उपयोग करोगे तो हर चीज लाभप्रद है, सही उपयोग करोगे तो जहर भी दवाई का काम कर सकता है, तो टीवी का भी ठीक ठीक उपयोग करना, हद से ज्यादा नहीं है। हद से ज्यादा करोगे तो जहर बन जाएगा। करते भी हो तो अच्छे अच्छे चैनल्स को बढ़ावा दो, अच्छे अच्छे काम की बात करो। तो सही उपयोग की जरूरत है। कथा वैसे तो प्राचीन है जैसे हमने पीछे देखा, परंतु गंगा की तरह नित्य नई भी है। और जैसे जैसे कथा गंगा में हम आगे बहते जाएंगे, जैसे भी प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इस कथा की महत्वता के बारे में पता भी चलेगा। और देखिए ना, क्योंकि कथा प्रसंग बहुत बड़ा होता है, मेरी इच्छा होती है कि जो पिछली बार आप लोगों को सुनाया उससे बचा के चलूं, क्योंकि वो तो आपने सुन लिया, कुछ नई चीज आपको प्रदान करें इस कथा के माध्यम से। आखिर मोहल्ले का नमक खाया है ना, तो तरीके से चलें, है ना, गलत चीज ना दें आपको। तो आइए कथा के अंदर प्रवेश करें, उससे पहले एक नाम संकीर्तन, फिर थोड़ा सा कथा प्रसंग को आगे बढ़ा के कल के लिए आज थकान मार लो, थोड़ी देर ताली बजा लो थोड़ा सा, और कल से जिससे नाचना है नाच सकता है। बड़े सुंदर सुंदर भजन से इस कथा को आरंभ करेंगे कल। तो प्रेम से एक बार जय जयकार बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आइए नाम संकीर्तन करेंगे, भजन तो बाद में गाते रहेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, 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 हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद, कृष्ण क्षण भंगुर जीवन की कन्या, कल प्रात को जान खिली ना खिली। ये जीवन की कलियां क्षण भंगुर है, अभी हम सांस ले रहे, शाम का पता नहीं है।
कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयागिर की शुचि शीतल मंद, कल प्रात को जान मिली न मिली। कली काल कुठार लिए फिरता, कली काल कुठार लिए फिरता, हरी तम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरियो रसना, रट ले हरि नाम हरियो रसना। तू अंत समय